आज का क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अरेंजमेंट ऑफ डेटा। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने डेटा का कलेक्शन किया, ठीक है, प्राइमरी सोर्सेस का कलेक्शन किया, सेकेंडरी का किया। अब इसका अरेंजमेंट कैसे करना है वो हम लोग देखेंगे। तो पहला यूनिट ख़त्म हो गया, आज दूसरा यूनिट की शुरुआत है। तो हम कलेक्ट जो डेटा किए वो जैसे 1000 परिवार का हम डेटा रख दिए, इतना इनकम, इतना, बहुत बड़ा लगेगा, बोरियस लगेगा, टेडियस लगेगा, बहुत बड़ा अमाउंट होगा जिसको हम लोग कह सकते हैं वॉल्यूमिनस होगा, ठीक है। इसका कोई मीनिंग नहीं। अगर प्रोवाइड कर दिया जाए 1000 आदमी की इनकम सबका सेपरेटली दिखा दें, इसका कोई मीनिंग नहीं। वही एवरेज इनकम दिखा देंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि यहाँ के लोगों का एवरेज इनकम कितना है, जिससे हम कंपेयर कर सकते हैं दूसरे लोकेलिटी से। एक सिंगल टिपिकल वैल्यू मिल जाएगा, एक एवरेज, एक वर्ड। अब सबका इनकम देखेंगे तो हमको लगाना किसी 10,000 होगा, किसी 50,000 होगा, इस तरह होगा। तो इसके लिए सेवरल मेथड यूज किया जाता है और वही सब सेवरल मेथड का आज हम चर्चा करेंगे, कैसे अरेंज किया जाता है। तो ठीक है, पहला है सिंपल अरे। जो पहला मेथड है अरेंजमेंट ऑफ डेटा का, उसको हम लोग कहते हैं सिंपल अरे, ठीक है। तो ये सिंपल अरे में कोई ख़ास चीज़ सीखने की टेक्निक की ज़रूरत नहीं होती, सिंपली काम किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, ये अरेंजमेंट ऑफ गिवन यूनिवेरिएट डाटा। यूनिवेरिएट डाटा मतलब सिंगल डाटा होगा, डेटा होगा, ठीक है, बाय वेरिएट नहीं होगा, एक ही सिंगल डेटा होगा। अगर इनकम पर तो इनकम के साथ नंबर ऑफ फैमिली सब नहीं चलेगा, सिर्फ इनकम तो इनकम होगा। इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। यहाँ ऑब्जर्वेशन को अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, जैसे 1 2 3 4 इस तरह होगा। अगर इसी चीज़ को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो यहाँ डाटा को हायर वैल्यू से लोअर वैल्यू की तरफ करेंगे। बस यही इसका लॉजिक है, अरेंज किया जाता है। नोट्स में बड़ा बड़ा एग्जांपल दिए, आप वहाँ देख लेना। उसके बाद दूसरा है फ्रीक्वेंसी अरे। फ्रीक्वेंसी अरे तो ये बनाने वाला नहीं, थ्योरी है, इसलिए थोड़ा सा देखते जाओ। इसमें क्या है कि इसमें तो एक डेटा रहेगा। मान लो 10 को स्टूडेंट का मार्क्स आया, 95 आया, 80 आया, इस तरह हम अरेंज किए। इसमें फ्रीक्वेंसी होगा। 85 मार्क्स लाने वाला 5 स्टूडेंट है, उसमें फ्रीक्वेंसी दिखेगा। देखो, फ्रीक्वेंसीज अरे इज द स्टैटिस्टिकल टेबल इन विच वेरियस ऑब्जर्वेशन आर अरेंज इन ऑर्डर टू देयर मैग्नीट्यूड के साथ तो होगा या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, along with their frequency। जैसे यहाँ पर हम दिखाते हैं नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, ठीक है, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन और नंबर ऑफ फैमिली है, नंबर ऑफ फैमिली, ठीक है। अब ये दोनों चीज़ दिया गया है। नंबर ऑफ चिल्ड्रेन है आपका 0 1 2 3 4। अब इसमें कितना है चिल्ड्रेन, 0 बच्चा का फैमिली 5 है। फ्रीक्वेंसी इसमें 12 है, फिर 14 है, फिर 3 है, 5 है। देखो यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में जरूर है, लेकिन इसमें तुमको सिर्फ इतना ही दिखेगा। अगर ये इतना तुम देख रहे हैं नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, तो ये हो गया सिंपल अरे। उसके साथ फ्रीक्वेंसी ऐड कर दोगे तो वो बन जाएगा फ्रीक्वेंसी अरे। इसी को दूसरा नाम है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें बोलिएगा कि ये इसका नहीं करना है, इसका सिर्फ अरेंजमेंट करना, या तो असेंडिंग कर दो या डिसेंडिंग। उलट देंगे तो डिसेंडिंग हो जाएगा और ये असेंडिंग में, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ चिल्ड्रेन मतलब बहुत ज़्यादा लार्ज हो अगर ऑब्जर्वेशन, तो उसको टैली मार्क्स कहते हैं। जैसे 5 लिखने का तरीका, 4 को लकीर खींच कैसे काट देना। यहाँ 12 है तो ऐसे लिखने के 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5 और 2 12। 14 लिखना है तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 4 को लाइन खींच देंगे, 14 हो गया। इसी तरह लिखने का 3 लिखना है तो 3 को लाइन खींचेंगे, 5 लिखना है 1 2 3 4 और काट देना। 5 में जब भी बार कर देना, ठीक है, ऐसे भी लिखा जाता है। तीसरा जो होता है कंटिन्यूअस, जिसको ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। जैसे हाइट और वेट जो कंटिन्यूअसली होता है, मैं बता रहा हूँ तीसरा वाला।
इसमें लिखने में टाइम लग जाता है नोट्स, बाकी क्लास में ज़्यादा टाइम नहीं लगती है। बस ये चैप्टर ख़त्म होगा, मज़ा आने लगेगा पढ़ने में। कॉन्टिन्यूअस तीसरा जो है कॉन्टिन्यूअस, जिसको हम कह सकते हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, नंबर हुज वैल्यू जो फॉल करेगा बिटवीन 2 पॉइंट इन्फिनाइट होगा। मान के चलो 160 सेंटीमीटर से लेके 165 सेंटीमीटर तक बहुत आदमी को बच्चा का हाइट होगा, किसी का 160.2 होगा, 1 होगा, माने नंबर जो फॉल कर रहा है बिटवीन 2 पॉइंट इन्फिनाइट होगा, बहुत हज़ारों का इसके अंतर्गत हाइट आ सकता है। वेट भी 50 केजी से लेके 60 केजी के बीच में बहुत लोग का वेट होगा, किसी का 50.2 होगा, 55 होगा, पर पॉइंट में बहुत ज़्यादा फ्रैक्शन में होता है। हाइट और वेट में इसका यूज किया जाता है। तो इसको हम टैली सीट में भी लिख सकते हैं, वही टैली मार्क भी कहते हैं। जैसे मंथली इनकम हम देते हैं, मंथली इनकम टैली सीट और फ्रीक्वेंसी एक ग्रुप, इसको कॉन्टिन्यूअस सीरीज भी कहते हैं। ठीक है, तो मंथली इनकम हम 4 को लेते हैं, 500 से 550, 550 से 600, 600 से 650 ऐसे लेते हैं। यहाँ पर टैली सीट हम कहेंगे, टैली सीट। तो टैली सीट में मान के चलो फ्रीक्वेंसी आपका जो एफ दिया गया है, मान के चलो 5, 6 और 10 है। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 1 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया, यही है। ठीक है, टोटल कर रहे हैं, यहाँ पर नोट्स में हम ज़्यादा दिए हैं। अब देखो, सर्टेन पॉइंट मस्ट बी कैप्ट वाइल प्रिपेयरिंग कॉन्टिन्यूअस, जो कॉन्टिन्यूअस जो या ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, इसके लिए कुछ पॉइंट्स है, उसको हमको दिमाग में रखना पड़ेगा जब हम प्रिपेयर कर रहे हैं। क्योंकि डेटा आप रो है उसको आप अरेंज कर रहे हैं, तो आपको ये सब प्रॉब्लम फेस करनी होगी। पहला साइज ऑफ पहला आपको है साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल पहले ये जान लो क्लास इंटरवल होता क्या है। ठीक है, जैसे भी हम ले लोग कि जिसका इनकम 500 से 600 है, ये क्लास इंटरवल है, इसी को CI कहते हैं, क्लास इंटरवल है। 600 से 700 कितना फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ फैमिली का इनकम है, तो ये है। ठीक है, इसी को कहते हैं देयर इज ए नो हार्ड एंड फास्ट रूल रिगार्डिंग टू साइज ऑफ क्लास इंटरवल। ठीक है, लेकिन ना ही ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, क्लास इंटरवल शुड बी नाइदर टू बिग और स्मॉल होना चाहिए, छोटा रहना चाहिए। ठीक है, ये ऑब्जर्व किया गया है कि मिनिमम जो क्लास इंटरवल होता है शुड नॉट बी लेस देन 5 और 6, यानी ये वाला जो रहेगा ना, तो 1 2 3 5 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और मैक्सिमम ज़्यादा 20 तक होना चाहिए, ये वाला। ठीक है, पहला इसी तरह सेटिंग करना है। एक मिस्टर जो अस्ट्रजर्स जो थे, उन्होंने गिवन दिया है फार्मूला कि कैसे क्लास इंटरवल को करें। तो नंबर ऑफ क्लासेस, कितना क्लासेस होगा, तो एक फार्मूला दिया है, उससे भी आप निकाल सकते हैं। फार्मूला है 1 + 3.22। ठीक है, log 10n, जहाँ n है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये फार्मूला नहीं, हम डाटा हम कलेक्ट करते हैं, अपने मन से करते हैं, ये तो लॉग वगैरह टेबल वगैरह देखना पड़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट जो आपको दिमाग में रखनी है, विड्थ। ठीक है, विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल। विड्थ क्या हो गया, ये दोनों की जो चौड़ाई कितना है, 100 का है, 50 का है, तो वो कैसे एज फार एज पॉसिबल ऑल क्लास जो इंटरवल होगा वो इक्वल साइज का विड्थ का होगा। देखो ये 100 का अंतर है, इसमें भी 100 का अंतर, देखो यहाँ से ऐसे दिखेगा, इससे तिरछा जाना, इसका लोअर लिमिट, इसका अपर लिमिट। पहला वाला को अपर लिमिट कहते हैं, इसको लोअर लिमिट। तो वो इक्वल होना चाहिए, कोशिश कीजिएगा ऐसा भी पॉसिबल हो ना हो। तो विड्थ शुड भी मल्टीप्लाई होना चाहिए, 5 का मल्टीप्लाई होना चाहिए, 5 10 इस तरह का मल्टीपल होना चाहिए 15 का।
देखो ये सब 5 से कट जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का 10 से भी कट जाएगा, मल्टीपल होना चाहिए। फिर उसके बाद होता है क्लास लिमिट, ठीक है। क्लास लिमिट थर्ड चीज़ है, क्लास लिमिट। अब ये होता क्या है क्लास लिमिट, वो हम लोग जानेंगे। देखो स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ क्लास इंटरवल, जैसे ये क्लास इंटरवल का जो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट तुमको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये स्मॉलेस्ट है, ये लार्जेस्ट है, नहीं सॉरी, यहाँ पर आपको ये स्मॉलेस्ट है, लार्जेस्ट यहाँ है, ठीक है। जो स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ क्लास इंटरवल और नाउन क्लास लिमिट। क्लास का एक लिमिट होती है, ठीक है, दो होती है, दो टर्म, एक अपर लिमिट और लोअर लिमिट। आप यहाँ देखोगे तो हाईएस्ट इसका है आपका 600, छोड़ो इसको भी पूरा में मत देखो, एक में देखो 600 है और इसका 500 है। तो ये जो 500 है उसको लोअर लिमिट कहेंगे और जो 600 है उसको अपर लिमिट कहेंगे। कभी कभी उल्टा भी होगा, पहले अपर लिमिट का वैल्यू देगा, लोअर, ऐसे भी रह सकता है 600 से 500, ठीक है। तो ये सब तुमको जब हम बनाएंगे मीन मीडियन मोड थर्ड यूनिट में तो वहाँ हम लोग क्लियर करेंगे। कुछ पॉइंट को नेसेसरी एंड लोअर लिमिट ऑफ क्लास फर्स्ट क्लास मस्ट एग्जैक्टली इक्वल टू अ स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द डेटा। देखो इसका जो लोअर अपर लिमिट होगा वो इसका लोअर लिमिट के बराबर होगा, पहला पॉइंट है। इट इज़ ए कन्वीनियंस टू हैव ए क्लास लिमिट आइदर इक्वल टू 0 या सम मल्टीपल ऑफ 5 to 10, इस तरह जाना चाहिए, 0 से 10 ऐसे भी हो सकता है। यहाँ लिए हम लोग कितना 503 मल्टीपल होना चाहिए, 0 का, 5 का, 10 का, 15 का, इस तरह होना चाहिए। यहाँ लेकिन हम लोगों ने 50 का लिया है। चूजन क्लास इंटरवल सच डाइट ऑब्जर्वेशन इस क्लास आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड जो डिफरेंसेस होना चाहिए, जैसे मान लो 0 से 10, 10 से 20 एकदम एक्सक्लूसिव है, 20 से 30 जितना का डिफरेंसेस निकालोगे देखो ये बराबर आएगा, 10 का डिफरेंसेस है। यूनिफॉर्म होना चाहिए, मतलब एक समान होना चाहिए। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्लास लिमिट, ठीक है। अब टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं, इसमें तुम लोग को करना है भाई याद, हम तुमको समझा देंगे पॉइंट और नोट्स में जहाँ तक है लिख दिए हैं। ठीक है, अब क्या है क्लास, जो टाइप्स ऑफ क्लास लिमिट बेसिकली दो तरह का होता है। क्लास लिमिट एक होता है एक्सक्लूसिव और दूसरा होता है इंक्लूसिव। ठीक है, अब यहाँ पर बात करेंगे एक्सक्लूसिव पर, फोकस करो। देखो एक्सक्लूसिव में क्या होता है, अपर लिमिट ऑफ जो क्लास है टेकन टू बी इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ द फॉलोइंग। जो एक्सक्लूसिव में होगा देखो कैसे, 500 बट लेस देन 550, ठीक है 550। तो यहाँ पर मतलब है कि 500 से 550 के बीच होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए। फिर 550, ठीक है 550 बट लेस देन 600। तो यहाँ पर कैसे होगा 550 to 600। ये कॉन्टिन्यूसली है, देखो इस वही वाला है, एक्सक्लूसिव मतलब शामिल करते जा रहा है। और ये किसके लिए होता है, कॉन्टिन्यूस सीरीज के लिए होता है। इंक्लूसिव में क्या होता है कि यहाँ पर कुछ अलग होता है, जैसे इसमें रहेगा 500 × 4 549। देखो दोनों में डिफरेंसेस समझने की कोशिश करना। ये 500 होगा तो 599, ये दोनों में आखिर बात बहुत सारे एग्जांपल्स है। यहाँ देखो एकदम कंटिन्यूसली ये दोनों, इसका अपर लिमिट और लोअर लिमिट इक्वल है, लेकिन इसका अपर लिमिट और लोअर लिमिट जब इक्वल नहीं होगा तो इंक्लूसिव होगा। ये इंक्लूज किया है कि इनकम 500 के बराबर या 500 से ज़्यादा, लेकिन 549 से इक्वल टू या लेस देन उसके बीच में है। देखो यहाँ इंक्लूसिव है, बराबर नहीं होगा, लेकिन इसकी डिफरेंसेस जो होगा अपर लिमिट ऑफ क्लास जो फर्स्ट क्लास का और सेकेंड लोअर लिमिट ऑफ, या लोअर लिमिट से हम जब डिफरेंसेस करेंगे तो 1 का ही होगा। देखो ये दोनों को घटाओगे तो 1 आएगा, ठीक है। तो इसको एक्सक्लूसिव बनाने के लिए क्या किया जाता है, 1/2 से डिवाइड कर दो तो 0.5 इसमें आपको घटा देना है। इसमें भी हम आगे आएंगे तो वहाँ क्लियर होगा।
तो इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव आप समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट समझ रहा है जी? यस सर। अब चॉइस ऑफ एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव किस मेथड का यूज करें, ये डिपेंड करता है हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। अगर कंटिन्यूअस है, डिस्ट्रीब्यूटिव कहते हैं, अगर डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, जैसे नंबर ऑफ चिल्ड्रन लाइक दैट, तो वहाँ पर हमको इंक्लूसिव इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर हमारा पर ऑब्जर्वेशन अगर कंटिन्यूअस सीरीज का है, जैसे हाइट वेट, तो वहाँ पर हमको एक्सक्लूसिव मेथड का यूज करना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद मिड वैल्यू ऑफ क्लास। देखो मिड वैल्यू ऑफ क्लास कैसे निकलेगा, लास्ट पॉइंट मिड वैल्यू। तो ये हमको निकालना पड़ेगा मिड वैल्यू। तो मिड वैल्यू बहुत सिंपल सा है। देखो ये मिड वैल्यू यहाँ तो हम लैंग्वेज में लिख दिए हैं। जब एक्सक्लूसिव टाइप ऑफ इंटरवल होगा देन वैल्यू या क्लास जो मार्क, इसको मिड वैल्यू या क्लास मार्क कहते हैं। ठीक है, वो क्लास का कैसे डिफाइन किया, अर्थमेटिक मीन ऑफ लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट का। जैसे यहाँ मान लो 100 से 200 है, ठीक है, यहाँ समझने की कोशिश करना। तो 100 से 200 है ना, तो इसका मिड वैल्यू क्या होगा, दोनों को जोड़कर 300 और 300 को 2 से डिवाइड कर दो, 150 हो गया ये मिड वैल्यू। ठीक है, जब हमारा एक्सक्लूसिव है तब, अभी मैंने एक्सक्लूसिव आपको पढ़ाया, लेकिन इंक्लूसिव हो तो क्या हो। जैसे इंक्लूसिव का उदाहरण मैं लेता हूँ, इंक्लूसिव हो तो मिड वैल्यू कैसे निकलेगा, हाउ टू कैलकुलेट द मिड वैल्यू इन केस ऑफ द इंक्लूसिव तो रहेगा। तो जैसे 499 रहेगा और माइनस 550, फिर उसके बाद हम उल्टा लिख देंगे तो ठीक है, लिख सकते हैं 499 449 और 400, इस तरह के सिचुएशन है। तो कैसे इसका निकलेगा, इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, अपर लिमिट में जोड़ना पड़ेगा और लोअर लिमिट में घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम वही काम करते हैं, लेकिन कैसे घटाना है, ये दोनों का डिफरेंसेस देखो 1 होगा। 550 इंटू 449 इक्वल टू 1, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे 0.5। साफ नोट्स में लिखा है कि गैप को एलिमिनेट कैसे, हाफ ऑफ गैप टू भी अपर लिमिट में हाफ गैप जोड़ दो, तो जोड़ देंगे तो 4495 हो जाएगा। और यहाँ पर हम जोड़ेंगे, घटा देंगे, तो इसको घटाएंगे तो होगा 459.5। अब इसी तरह ये दोनों का गैप में इसमें तुम जोड़ोगे तो 4495 होगा और उसमें घटाओगे कुछ होगा, देखो ये 449। ठीक है, तो इसको एक्सक्लूसिव हमने बना दिया। एक घटाएंगे इसमें, रुको जी, -5 करेंगे, ठीक है, ये हो गया। तो इसको बना के हम मिड वैल्यू अब आसानी से निकाल लेंगे। एक्सक्लूसिव बनाया जाता है। तो आखिर जो क्वेश्चन प्रैक्टिकल आएगा ना तो वहाँ क्लियर होगा, यहाँ किताब में भी नहीं दिया हुआ था, तो हम इस पर और डिस्कस कर लेंगे। एक्सक्लूसिव में दोनों को जोड़कर घटा दिया जाता है। अब इसमें क्या है कि आप आराम से जब ये बन गया ना तो दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो, तो आपका मिड वैल्यू निकल जाएगा। समझ में आ गया? हाँ, एक्सक्लूसिव हो या इंक्लूड, देखो एक्सक्लूसिव हो तो कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट जोड़ देना है। इंक्लूसिव हो तो इसका लोअर लिमिट इसका अपर लिमिट से घटा देना है, 2 से डिवाइड करना है, इसमें ऐड करना है अपर लिमिट में, सब्ट्रैक्ट करना है, फिर जो ये वैल्यू आएगा दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड, जैसे इसमें करते थे। क्लियर हो गया? तो यही क्लास था आज का।